हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर हमको रेफरेंस टैब में आने के बाद से कैप्शन और इंडेक्स ग्रुप का यूज करना हो तो कैसे करें। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि यदि जब हम जाए आएंगे यहाँ पर ना, सबसे पहले हमने आपको बताया था किसके बारे में, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। कि और जो कोई टेबल का कोई कंटेंट बना तो कैसे बनाएंगे, फुट नोट इन नोट लगाने के लिए। और उसका हमने आपको बताया था बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना। क्लियर है ना। और आगे हमारा दिया इंसर्ट कैप्शन। क्या दिया है? इंसर्ट कैप्शन। तो इसका काम क्या समझ लीजिए। जैसे आप लोग बहुत ऐसे बुक देखे होंगे ना, बुक में कई सारा इमेज देता है। इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 ऐसे करके दिया होगा। कहीं फिगर नाम दिया होगा, तो कहीं टेबल नाम दिया होगा, तो कहीं इमेज नाम दिया होगा। देता है ना। जैसे सपोज करें अगर हम एक बायो का कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत जगह डिजाइन दिया हुआ है, कई जगह उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आया समझे ना। उसके नीचे लिखा हुआ होता है। आया समझे ना। हाँ, जो भी होगा वैसे कुछ हम देना चाहते हैं, फिर हम वो किसके माध्यम से देंगे? इंसर्ट के। अब इसके लिए देखिए हम पहले करेंगे क्या, पहले इमेज इंसर्ट करा लेंगे। इमेज इंसर्ट कराना पता है ना, या डायरेक्टली एक और तरीका हमने आपको बताया था। पहले यहाँ इमेज सर्च कर लीजिए। क्या सर्च कर लिए? इमेज सर्च करने के बाद से आपको आ जाना होगा वर्ड में। स्क्रीन क्लिपिंग आप लोग पढ़े हैं ना। जो चाहिए उसको ऐसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, अपने आप आ जाएगा। चलिए इसको हम रैप टेक्स्ट में जा क्या कर लिए, इसको आया, इसको हम यहाँ रख लिए। फिर नीचे आ गए, इस पेज हमको यहाँ देना है। फिर हम आ जाएंगे किसमें, स्क्रीन क्लिपिंग। यानी कि हमको बार बार सेव करने की आवश्यकता नहीं, ये पता है ना। इसको भी स्क्वायर कर लेंगे और इसको भी इधर साइड में रखेंगे, हो जाएगा। फिर अगले पेज पे लगभग 4-5 इमेज हम ले ले रहे हैं। किसी पर हम दो, एक ही पे 2 इमेज कर लेंगे। इसको भी रैप टेक्स्ट क्या कर लेना है, इसको यहाँ ऊपर रख दिए और इसी में एक और इमेज इंसर्ट करा देना है यहाँ नीचे। इंसर्ट स्क्रीन क्लिपिंग, इस बार इसको ले लेते हैं हम, सेलेक्ट किए, छोड़ दिए। रैप टेक्स्ट में जाके क्या कर लेना होगा इसको। अभी कितना इमेज हुआ टोटल हमारे पास, लगभग 4 हुआ। कितना हुआ है? एक और ले लेते हैं अगले कहीं पे। इंसर्ट स्क्रीन क्लिपिंग, जितना चाहिए उसको क्या कर लिए, सेलेक्ट, छोड़ दी। यहाँ से पहले रैप टेक्स्ट में जाके क्या कर लेंगे इसको, और इसको ड्रा करके लेके आ जाएंगे अगले वाले पेज। यहाँ से पहले कट कर दिए और इसी में किसी पेज पे लाकर हम पेस्ट कर। अब हो गया है ना। अब कितना इमेज टोटल हम लगाए इस पे, 5। अब हम अपने हिसाब से सब पे नंबरिंग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? नंबर। कि जो 1 है उस पे 1 लिखे, जो दूसरे नंबर पे उस पे 2 लिखे, ऐसे लिखते हुए चला जाए। तो हमको पहले करना क्या होगा, फर्स्ट इमेज पे आ जाएगा। इमेज को पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट। फिर किस टैब में, रेफरेंस। और रेफरेंस में आपको दिखाई देगा इंसर्ट कैप्शन। क्या दिखाई देगा? इंसर्ट कैप्शन। क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है फिगर 1 होना चाहिए। यदि अगर जो आप नाम चेंज करना चाहते हैं ना, देखिएगा यहाँ पे नाम चेंज करने का भी ऑप्शन दिया है। अभी फिगर 1 लिखा है ना, हम इसको फिगर को हटा के यहाँ से कर लेंगे क्या, इक्वेशन या टेबल। तो टेबल 1 लिखा हुआ है। हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके नाम देना चाहते हैं। शॉर्ट नेम हम पिक लिखना चाहते हैं, पिक्चर है तो शॉर्ट नेम क्या लिखना चाहते हैं, या पूरा नाम पिक्चर लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू लेवल का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? न्यू लेवल। क्लिक करेंगे, आपको पूछेगा लेबल नेम बताइए। शॉर्ट नेम हम सिर्फ पिक दे दिए। क्या दे दिए इसका नाम, यहाँ से क्या कर लिए। अब देखिए अब कैप्शन का नाम क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी जुड़ गया है, आ गया है ना। यानी कि जो भी आपको नाम देना लेवल पे जाके ऐड कर सकते। और नीचे दे रहे हैं यहाँ पे पोजीशन कहाँ होना चाहिए, बिलो, यानी कि नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए। मतलब समझिएगा, अगर ये इमेज है ना, तो जो नाम नंबर लिखा हुआ है, नाम और नंबर लिखा हुआ आएगा, तो इमेज के नीचे से एक, इमेज के ऊपर चाहिए। ऊपर चाहिए तो एबव ले लेंगे, और नीचे चाहिए तो यहाँ से क्या कर लेंगे, बिलो। कहाँ आएगा, नीचे। और आगे आपका ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट लेबल का।
और जब आप ये पिक नहीं लेना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए। आ रहा है समझ में ना? लेबल और हम ये पिक अपने हिसाब से बनाए नहीं रखना तो इसको क्या कर लेंगे, डिलीट कर। अब डिलीट हो गया, नहीं तो फिर क्रिएट कर लीजिए, किस नाम से? और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा नंबरिंग, कि नंबरिंग कैसे देना चाहते हैं, 1 2 3 या फिर ABC, या फिर कैपिटल लेटर में ABC, रोमन अंक जो इसमें देना चाहते हैं उसको क्या कर लेंगे, इससे बढ़िया वही रहने दिया जाए कि ऐसे 1 2 3 लिखा हुआ है हिंदी में। चलो सिंपल ही रखते हैं 1 2 हो जाएगा ना। इसको रखने के बाद से हमको क्या कर लेना होगा यहाँ पे, क्या कर लेना होगा। अब देखिए हम बस इसको यहाँ से क्या कर लिए, ओके। इसके नीचे लग गया पिक 1 ना। अब कहीं लगाना, आपको ऐसे ड्रा करके उसके सामने लेके आ जाइए जहां भी रखना हो जाएगा ना। साइज बढ़ाते इसको सेलेक्ट करके आप होम टैब में जाइए और यहाँ साइज को क्या कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा। ये तो पहला हो गया ना। अब आपको क्या करना है, बस इमेज को करना है सेलेक्ट, चले जाना है किसमें, रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन और ओके, बस इतना ही करना है। तो आ गया ना। हाँ सब पे करना होगा, एक एक भी करना होगा, नहीं होगा। फिर आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन और हो गया है ना। फिर इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन और अगले वाले पर इंसर्ट कैप्शन और 5 तक हो गया है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसको यहां से लेने का बेनिफिट एक और आपको क्या मिलेगा, एक ब्लैंक पेज ले लीजिए। पहले शुरू में ब्लैंक पेज आ गया है ना। आप लोग रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट पढ़े थे, जो हेडिंग को कंटेंट के रूप में इंसर्ट करा दे रहा था, और जिस हेडिंग पे जाना हो रहा था कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करते उस हेडिंग पे लेके चला जाता, यही करता था ना। वैसे ही हमको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट कराना है इमेज वाले को भी। आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, क्लिक करेंगे और यहाँ सिंपली आपको क्या कर लेना होगा, ओके कर लेना। क्या यही 5 हम पिक्स इंसर्ट कराए ना। कितने नंबर पेज पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे और चौथे पर फिर 5। हो सकता है हमको इमेज 2 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ दूसरे नंबर वाले इमेज पे क्या करेंगे, क्लिक, 2 नंबर इमेज के पास लेके आ गया है, हो जाएगा ना। ये सारा किसके माध्यम से हुआ है, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन हमने इमेज का नाम दे दिया और इंसर्ट के माध्यम से हमने उसको टेबल के रूप में क्या कर दिया, इंसर्ट कर। अपडेट टेबल क्या है, कभी ऐसा हुआ ना कि आप क्या किए हैं, नीचे आ गए, यहाँ भी आप एक इमेज इंसर्ट करा लिए, यहाँ पे हम क्या कर लिए, एक इमेज ले लिया अलग से। इसका भी नाम देना है हमको, इसका नाम देना, फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन। अब ये पिक कितना हो गया, ओके कर लिया। लेकिन जब हम पहले वाले पेज पे जा रहे हैं, आपको 6वां इसमें दिखाई दे रहा है, लाना है तो बस अपडेट टेबल करिए, पेज नंबर 1 लिख इंटायर टेबल, पेज नंबर सिर्फ नहीं करना है ना, इंटायर टेबल सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। एक और जुड़ गया इसमें 6 नंबर, कोई दिक्कत इसमें। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या समझा रहा है ना, कि पिक्चर का नाम देना हो और उसके बाद उसको लिंक के रूप में अगर जो इंसर्ट कराना चाहते तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते। और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंस आप लोग पढ़े हैं ना, क्रॉस रेफरेंस आप लोग किस में पढ़े हैं, इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस। जो काम आप यहाँ से करेंगे वही काम यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए किसी पिक पे जाना है, पिक नाम दिए है ना, कितना पिक है हमारे पास, टोटल 6। किसी एक पे जाना है, सेलेक्ट करके इंसर्ट करिए, कंट्रोल साथ क्या करिए, क्लिक, देखिए पिक 4 पे लेके आ गया, कोई दिक्कत इसमें। और जो टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में नहीं इंसर्ट करा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर पे ही तो जाना है ना, तो कहाँ चले जाएंगे, क्रॉस। हमको पिक नंबर 5 पे जाना है, सेलेक्ट करके इंसर्ट, पिक 5 दिख रहा है ना, 5, कंट्रोल साथ क्या कर देंगे, इस पे क्लिक, इमेज 5 के पास लेके आ गया, कोई दिक्कत इसमें। हम लोग यही काम कर रहे थे ना, उसमें हेडिंग लेना हो तो हेडिंग ले रहे थे हम लोग, और बुकमार्क लगाए थे तो बुकमार्क ले रहे थे, ये लिए थे ना। आगे इसमें आपको फुट नोट और इन नोट भी दिखाई देगा, तो जब आपने कहीं फुट नोट यहाँ से लगाया तो उस पे जा सकते हैं, कहीं इन नोट लगाया तो इन नोट पे जा सकते हैं।
हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और क्रॉस रेफरेंस के बाद आपको दिखाई देगा मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। दोनों का काम सेम है, बट डिफरेंट इतना है कि जो मार्क एंट्री है वो कॉलम में आएगा। किसमें आएगा? कॉलम में। और जो मार्क सिटेशन है वो ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में है। और वो पता है क्या होता है, जैसे हम कोई बुक बना रहे हैं ना, और बुक में हमको कहीं मार्क लगाना, क्या लगाना है? जैसे आप लोग देखते हैं जब एग्जाम आता है ना, जब तैयारी करने जाते हैं ना, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, उस पर हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, करते हैं ना, या फिर पेन से उसको टिक कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना है। वैसे हम कहीं मार्क देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। तो मार्क एंट्री करेंगे, जब इंसर्ट कराएंगे ना, सपोज कि हम वीडियो में लगा दे, वीडियो यहाँ आएगा, दो में लगा दे, दो यहाँ दिखाई देगा, फिर सी में लगा दे, सी यहाँ दिखाई देगा, ही यहाँ दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन वो जो मार्क सिटेशन से करेंगे तो यहाँ अगर जो क्या लिखा रहेगा, सपोज करिए हमने वीडियो लिखा है तो डैश 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 करके जाएगा और लास्ट में पेज नंबर लिखेगा 1, इसी के जैसे। तो कैसे देखिए, दोनों में एक साथ मार्क लगा रहा है। पहले हम वीडियो को सेलेक्ट किए, यहाँ से क्या कर दिए? मार्क एंट्री। इसमें कुछ नहीं चेंजिंग करना है, क्रॉस रेफरेंस में देखना है तो रख लेंगे, नहीं तो करंट पेज पे रखेंगे। दिख रहा है ना? नाम वीडियो होना चाहिए, बोल्ड इटैलिक कुछ करना है, बोल्ड इटैलिक करना तो कर लेंगे, तो बस यहाँ से क्या कर लेंगे? मार्क। देखिए वीडियो पे मार्क लग चुका है ना, आ जाइए नीचे, टू मेक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मार्क एंट्री, मार्क कर, हो गया। फिर अगले पेज पे आ जाएंगे, सेव टाइम को सेलेक्ट किए, मार्क एंट्री, मार्क, और फिर आगे अगले वाले पर थीम्स एंड स्टाइल को सेलेक्ट किए, मार्क एंट्री, और लगभग 3 या 4 हो गया होगा ना। एक और बस ले लेते हैं आगे हम, टेबल क्लिक, मार्क एंट्री, मार्क, और अभी आपको जो मार्क दिख रहा है ना, ये हम आपको बताए थे सो या हाइड कराने के लिए, होम टैब से बताए थे ना कि कहाँ इंटर किए हैं, कहाँ टैब बटन, कहाँ स्पेस, फिर इसको ऑफ कर लेंगे होम टैब से, हो जाएगा। अब हमको यही करना है, क्या? इंसर्ट कराना है यहाँ, रेफरेंस, इंसर्ट इंडेक्स। अब देखिए कॉलम पूछ रहा है, कितने कॉलम में चाहिए आपको? फिलहाल समझने के लिए हम 2 ही कॉलम लेके ओके कर रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे सेव टाइम कितने नंबर पेज पे? 4थे नंबर। टेबल क्लिक कितने नंबर पे? थीम्स एंड स्टाइल, टू मेक, और वीडियो, 2 कॉलम में आया है ना। चलिए थोड़ा सा इसको अब इंसर्ट कराते हैं हम, कॉलम की संख्या बढ़ा दिए 4 कर, क्या कर लिया से। अब देखिए कितने लाइन में आया अभी? 3 ही लाइन में आया है ना। 4थे लाइन में इसलिए नहीं आया क्योंकि दूसरा कोई कंटेंट हमारे पास, और वो भी कंटेंट रहता तो फिर किसने किसने किसमें आया था? 4थे लाइन। ये दिख रहा है ना एंट्री वाला, मार्क एंट्री वाला। अब मार्क सिटेशन क्या देख लीजिए, वैसा मार्क लगा दिए, पावरफुल हमारा इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है। पावरफुल को सेलेक्ट करके मार्क सिटेशन, मार्क, और क्लोज, पहला लग गया। वैसे दूसरा लगा दिए डॉक्यूमेंट, मार्क एंट्री, मार्क, और आगे हम लगा दिए इसी पेज पे थीम्स एंड स्टाइल, मार्क एंड सिटेशन, मार्क, क्लोज। फिर आगे अगले वाले पेज, दोनों का सेम तरीका नजर आ रहा है ना, बस इंसर्ट कराने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखिएगा क्या, इसको ऑफ करिए पहले, पिछला ले इंसर्ट कराए थे हम ना। अब देखिए इस बार हम रेफरेंस में जाके यहाँ से इंसर्ट करा रहे हैं, ओके कर दिए। अब दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट कितने नंबर पेज पे है? 3, पावरफुल 2, थीम्स एंड स्टाइल, टू मेक योर, मार्क का काम कर रहा है ना, लेकिन मार्क एंट्री वाला क्या ऐसे कॉलम में आएगा, और मार्क सिटेशन वाला क्या ऐसे कंटेंट में आएगा, हो जाएगा। और अपडेट इंडेक्स का मतलब अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि बाद में और फिर हम कुछ चेंजिंग कर दिए और इसमें दिखाना सले करके हम अपडेट कर देंगे, हो जाएगा ना। तो ये रेफरेंस टैब में कोई ऐसा ऑप्शन समझ में नहीं आया हो, जो नोट आप बनाए हैं इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या हम लोग को वहां लेके जाएगा? नहीं वहां नहीं लिखा है,
हाँ, बस आप यहाँ पे मार्क लगाए थे नंबर पेज पे है। जैसे को डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट बनाते समय हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा था यहाँ पे हेडिंग इंसर्ट कराने के लिए ना। तो अगर हम इसको लेसन दे दें और लेसन के बाद से हमको जो हेडिंग को भी इंसर्ट कराना है तो उसके लिए कुछ कुछ तरीका चाहिए ना। ऐसे समझो, अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट में गए और इसके माध्यम से हम लेसन का नाम दे दिए कि 1 पेज से लेकर के 10 पेज तक पहला लेसन है, 10 पेज के बाद से अगला हमारा क्या है, 20 पेज तक दूसरा लेसन है, तो उसके बीच में मेन हेडिंग होगा ना। तो जब हेडिंग इंसर्ट कराएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, लेसन हट जाएगा, और लेसन रखेंगे तो हेडिंग हट जाएगा। लेकिन दोनों दिखाना है तो एक जगह हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं और एक जगह मार्क एंट्री या मार्क सिटेशन का यूज कर सकते हैं। मार्क एंट्री का यूज करेंगे तो ऐसे आएगा कॉलम में, और जो मार्क सिटेशन का यूज करेंगे तो ऐसे आएगा कंटेंट। हो जाएगा। अभी आपको बता देगा हाँ डॉक्यूमेंट आपका जो लेसन है वो कितने नंबर पेज पे है, 3 नंबर पेज। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें? अब हो जाएगा ना। मार्क सिटेशन में देखिए ये रेफरेंस वाले में कोई ऐसा ऑप्शन, कौन सा वाला बताओ, कौन सा वाला बताएं बोलो। हम्म? बताओ कौन सा बताए, बता दे रहे हैं। सिंपल है, देखो मार्क सिटेशन क्या, इमेज पे नंबरिंग करने के लिए, इमेज की क्या करने के लिए, और उसको एक कंटेंट के रूप में इंसर्ट कराने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर ले रहे हैं। दूसरी चीज, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन दोनों का काम सेम है कि मार्क लगा, क्या करना, अंतर बस ये मार्क एंट्री करेंगे तो कॉलम इंसर्ट होगा, और मार्क सिटेशन करेंगे तो एक कंटेंट के रूप में इंसर्ट होगा, एक टेबल के रूप में इंसर्ट होगा। हाँ नोट कर लीजिए क्या करना है। पिक्चर कैसे लगाएंगे, यही पूछ रहे हो ना। पिक्चर इंसर्ट करना नहीं पड़ेगा क्या यहाँ से, पड़े हो ना। क्रॉप करके लगाए, उसके लिए देखो हम इसने ये बताया था ना स्क्रीन क्लिपिंग वाला, कि पहले हम बैकग्राउंड ओपन कर लेंगे। देखो पहले बैकग्राउंड ओपन है ना, अब कुछ नहीं करना है, जहां इंसर्ट कराना होगा ना पहले स्क्रीन क्लिपिंग में आ जाए, दिख रहा है ना। जो चाहिए होगा उसको बस ऐसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके छोड़ेंगे, अपने आप आ जाए, हो जाएगा। अब रिव्यू रेफरेंस टाइप के पास दिया हम लोग का क्या, मेलिंग। तो मेलिंग टाइप का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे वो हम किसी ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे काम करने के लिए 1000 कर्मचारी हैं, आ रहा समझे ना। उन सबका डिटेल एक जगह बना कर हम कहीं सेव रखे हैं, और एक ही एप्लीकेशन सबके नाम के क्या करना है, या तो सेंड करना है या सबके नाम पे अलग अलग प्रिंट करके निकालना है। हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। हम चाहते हैं एक ही एप्लीकेशन है और 10 लोग के पास या 20 लोग के पास भेजना है, 100 लोग के पास भेजना है, एक बार हम लिस्ट बनाए और उसी लिस्ट के माध्यम से हम क्या कर सके, कभी भी जब मेल करना हो तो एक ही बार हम सबके पास भेज सके, या एक ही बार में सबका हम अलग अलग प्रिंट कर सके। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेलिंग का। एप्लीकेशन एक है लेकिन कितने लोग के पास भेजना है, 10 लोग या 20 लोग, 50 लोग के पास, तो उतने लोग के पास हम एक ही बार वो मेल क्या कर सकते हैं, या तो प्रिंट करके दे सकते हैं या तो उसको सेंड कर सकते हैं ईमेल। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना होगा क्या, इन्वोलप और लेबल। क्या पढ़ना होगा, इन्वोलप और, इन्वोलप क्या पता है ना, लिफाफा। जैसे आप लोग क्या ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं ना, डिलीवरी करते हैं ना, तो देखेंगे ऊपर एड्रेस लिखा हुआ आता है ना, वो डॉक्यूमेंट का क्या इन्वोलप्स बोला जाता है। क्योंकि अगर जो हम कोई ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर करने के बाद उसको पता होना चाहिए ये कहाँ जाएगा सामान, तो उस पर डिलीवरी एड्रेस लिखा होता है, उस पर क्या लिखा होता है, डिलीवरी एड्रेस। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, डिलीवरी एड्रेस के साथ साथ ना उसका रिटर्निंग एड्रेस भी लिखा होता है। कभी आप लोग ध्यान नहीं दिए लेकिन दीजिएगा करके, रिटर्निंग क्यों दिया होता है, ध्यान दिए हो, दिखता है रिटर्निंग एड्रेस, क्यों देता है रिटर्निंग एड्रेस, वापस के लिए। सपोज करें जब यहाँ से ऑर्डर किए तो वो पटौरा से तो है नहीं, कहीं से आ जाएगा, वो बाहर से कहीं से आया, आया समझे ना। डिलीवरी एड्रेस दे दिया, रिटर्निंग एड्रेस नहीं दिया, जो डिलीवरी बॉय लेके आएगा आपके पास लेके आया, हो सकता है उस दिन आप रिसीव नहीं कर, आपने ये बोल दिया नेक्स्ट डे हम रिसीव करें,
फिर उसको वापस वहां लेके जाएगा, आसपास कहीं सेंटर पे रखेगा ना। तो जब हम कोई भी सामान डिलीवर ऑनलाइन करते हैं, डिलीवरी जब होता है, तो वो जो नहीं हो पाया ना, हमारे नजदीकी जो सेंटर होता है ना, ऑफिस होता है, वहां लाके वो जमा कर दे। आया समझे ना। और जो वो बात करते समय वो बोल देता है, जो आप वहां आना चाहते तो आप ले लीजिए, नहीं तो अगले दिन आपको ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिलीवर। आया समझे ना। तो अगर रिटर्निंग एड्रेस दिया तभी तो लेके जाएगा वहां पे ना। तो जब भी हम इनवॉल्व बनाएंगे तो दो एड्रेस हमको देना होगा, पहला कौन सा, डिलीवरी, और दूसरा क्या, रिटर्न। तो हम आ गए किस पे, इनवॉल्व। जब यहाँ आएंगे ना, तो इनवॉल्व से पे आने के बाद से आपको एक अलग विंडो दिखाई देगी, दिख रहा है ना। देखिए इनवॉल्व से पहले क्या दिया, डिलीवरी एड्रेस, पहले क्या दिया है, डिलीवरी एड्रेस, और उसके नीचे क्या दिया है, रिटर्न एड्रेस। ये कहाँ डिलीवर होगा, चलिए इसका एड्रेस हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। नेम पहले लिख देना, किसके नाम से जी, ऋतिक आया है ना, संदीप भैया, चलो यही नाम ले लिए बस। उसके बाद से एड्रेस ले लिए, एड्रेस कहाँ का है, कहाँ, मुर्लापुर, सही है ना। उसके बाद से पिन कोड बताओ, 05 है, 274305 है जी, हो गया। आगे और भी हम दे सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, हम क्या देते इसमें, मोबाइल, ऐसे कुछ टाइप कर दिए हैं, दिख रहा है सबको ना। और नीचे हमको यहाँ पे रिटर्निंग एड्रेस दिया, जो पहले से भरा गया है, और जो नहीं है तो फिर हम वापस से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भर भी सकते हैं, हो जाएगा ना। अब भरने के बाद से आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, ऐड टू डॉक्यूमेंट। देखिए ऊपर आपको एक पेज मिल गया है ना, तो ये आपका क्या है, रिटर्निंग एड्रेस, और ये क्या है, डिलीवरी, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो इनवॉल्व बनाना तो बन जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, क्लिक करिए, जो भी आपको नाम चेंज करना, नाम चेंज करिए, और चेंज कर चेंज डॉक्यूमेंट, अपने आप प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत इसमें। और आगे आपको दिखाई देगा लेबल, क्या दिखाई देगा, क्या है लेबल। तो जैसे सपोज करिए हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसपे छोटा छोटा स्टिकर सब पे चिपकाना, अरे समझे ना। ऐसे सपोज करिए आपका एक बिजनेस है, और हमारे बिजनेस में क्या है कि हम गुड्स की सप्लाई करते, 50 गुड्स है जो कहाँ है, गोरखपुर जाने वाला है, 50 गुड्स है जो रामकोला जाने है, उस पे कुछ लेवल लगाएंगे ना, ये गोरखपुर का और ये रामकोला का है, ऐसे लेवल हमको बनाना है। फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेवल्स। अब जब लेवल्स में आएंगे ना, तो एड्रेस का बनाना है, जिस चीज का बनाना वो यहाँ टाइप कर ले, दिख रहा है ना, वो यहाँ पे क्या कर लेना होगा, टाइप। टाइप करने के बाद से आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑप्शन, क्या दिखाई देगा, ऑप्शन। जब क्लिक करें तो बताएगा एक पेज पे 2 चाहिए कि एक पेज पे 4 चाहिए, या एक पेज पे 30 चाहिए। हमने ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमको तो एक पेज पे 30 ले लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। ओके करने के बाद बस कर देना से न्यू डॉक्यूमेंट, आया है, एक पेज पे 30 आएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि हमने एड्रेस इनका यही सारा डिटेल भरा था, इसलिए सारा कैच कर लिया। और नहीं तो यदि आप चेंजिंग करना चाहते हैं, फिर जब आप यहाँ आ रहे हैं ना लेवल, अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिए, हो जाएगा ना। और ऑप्शन में जाके एक पेज हम 2 कर दिए, तो देखिए तब क्या होगा, एक पेज में मात्र कितना आएगा, 2 आए, दिख रहा है, एक पेज पे कितना आया, 2। और वही 30 पर पेज कर दिए, एक पेज पे कितना आएगा, 30। ओके, और यहाँ से नहीं उड़ाना, अलग अलग क्यों आएगा, अभी तो हम यही बना रहे हैं ना लेवल, एक ही नाम से ही तो हमको लेवल बनाना है ना। अगर जो अलग अलग नाम से बनाना होगा तो हमको एक लेवल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, टेबल लिंक और नाम टाइप करते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा कौन कौन सा ऑप्शन, रेफरेंस टैब का सारा ऑप्शन, और मीनिंग टैब में आने के बाद से ये दोनों ऑप्शन, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लो।